हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में सीक्वेंस हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में हमें समझना है। हम लोग किसमें सीक्वेंस कर चुके हैं। सीक्वेंस में हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है बाउंडेड सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होते थे, कुछ एलिमेंट्स होते थे। एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 AN तक होते थे, हमारे एलिमेंट्स होते थे। इस वजह से सीक्वेंस में हमारा क्या होता था, सीक्वेंस होती थी हमारी के इससे रिप्रेजेंट करवाती थी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके एंड तक हमारी सीक्वेंस होती थी। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बंधी थी। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे इसकी लास्ट पॉइंट है, तो ऊपर भी लास्ट पॉइंट है, मतलब एक छोरों पे बंधा हुआ है और ये अलग अलग भी बंधा हुआ है। तो इसी को बोलेंगे हम बाउंडेड। जैसे यहाँ पे जैसे इस सीक्वेंस को समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा जो है ये एंड कोई हमारी एक सीक्वेंस है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6 तक भी एलिमेंट्स हमारे इसमें क्या है, ये है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 1 से 1 पे बाउंडेड, यहाँ 6 पे बाउंडेड, क्योंकि इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी सीक्वेंस कहाँ तक है, 6 तक है। तो हमारे यहाँ पे कहाँ पर है, 1 पर है। जबकि यहाँ पर बहुत सारे होंगे, जैसे 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे होंगे, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन ये 1 पे क्या है, बाउंडेड। इसको बोलते हैं लोअर बाउंडेड। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर बाउंडेड। मतलब हमारा नीचे का हिस्सा बाउंडेड है और इसको बोलते हैं अपर बाउंडेड। इसको बोलते हैं अपर बाउंडेड। अब देखो हम इसको मैथमेटिकल समझेंगे। कैसे समझेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, ये बंधी हुई। जैसे क्योंकि हम जितनी भी बात करेंगे इस पर करेंगे, सिर्फ रियल नंबर पर ही बात करेंगे। ठीक है, रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, एक रियल सीक्वेंस AN, कोई एक रियल सीक्वेंस है तो AN है, इस सेट टू की बाउंडेड, उसको हम बाउंडेड कब कहेंगे, बाउंडेड अबव। इस सेट टू की बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर G सच दैट AN क्या होता है, एलिमेंट जो रियल नंबर में हमारे सीक्वेंस में एलिमेंट है AN, उनसे या तो बराबर होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे इधर देखो, आप इधर देखो, जी हमारे रियल नंबर है। अब मान लिया हमने इसको मान लिया G मान लिया, तो ये सीक्वेंस है या तो इसके बराबर है या इससे छोटा। हमने क्या मान लिया, ये नंबर G। तो AN इज इक्वल टू या तो बराबर होना चाहिए या G से छोटे होना चाहिए। N बिलोंग्स टू और नेचुरल नंबर। G इज सेड टू बी अपर बाउंडेड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस G को क्या बोलेंगे, अपर बाउंडेड। अपर बाउंडेड बोलेंगे। अब ऐसे क्या जाओ लोअर बाउंडेड पे, एक सीक्वेंस AN इज सेड टू बी इन द बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब, बाउंडेड बिलो का मतलब यहाँ पे पीछे साइड बाउंडेड बिलो, यहाँ पे एक सीक्वेंस AN is said to be bounded below if there exists a real number G, जो कि हम स्मॉल g मान लेते हैं। इस नंबर को क्या मान लेते हैं, स्मॉल g मान लेते हैं, स्मॉल g मान लेते हैं। इस स्मॉल g क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए AN, जो कि हमारे उसमें सीक्वेंस में एलिमेंट्स दिए हैं वो ग्रेटर देन होना चाहिए या G से कैसे होना चाहिए, G उससे छोटा होना चाहिए। G से हमेशा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, G से हमेशा बड़े हैं, 1 से हमेशा 2 बड़ा, 3 बड़ा, 4 बड़ा, 5 बड़ा, ये बड़े ये होना चाहिए। तब हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर बाउंडेड बोलेंगे। तब हम क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी लोअर बाउंडेड ऑफ ए सीक्वेंस। तो हम क्या बोलेंगे, लोअर बाउंडेड। तो समझ में आया,
अपर बाउंडेड कब होता है और लोअर बाउंडेड कब होता है। देखिए यहाँ समझे, कोई हमने एक नंबर के हमारे सीक्वेंस है, ये हमारे टर्म होते हैं, क्या होते हैं, ए एन होते हैं, ये टर्म हो गए। तो यहाँ पर इस लोअर बाउंडेड क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशन होना चाहिए ए एन ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जी होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए, तब हमारा ये लोअर बाउंडेड। लोअर बाउंडेड क्या है, टर्म हमेशा जी से बड़े होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि हमारा ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मतलब टर्म से जी हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, अपर बाउंडेड। अपर बाउंडेड हो गया हमारा एक लोअर बाउंडेड हो गया। ठीक है, अब एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक रियल सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड। कब होगी बाउंडेड, अब जब होगी इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर जी। एक जी, जो जी नंबर बताया था हमने, ये जी नंबर हमारा उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। जी नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एन ग्रेटर इक्वल टू जी। जो हमारे टर्म होना चाहिए वो जी से बराबर होना चाहिए और जी से छोटे होना चाहिए। तब हम जी को क्या बोलेंगे, अपर बाउंडेड। जी इज सेड टू बी ए अपर बाउंडेड बोलेंगे। फिर इसी प्रकार से लोअर बाउंडेड कब बोलेंगे, एक सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर जी सच दैट, क्या होना चाहिए कंडीशन, ए एन मतलब जितने भी टर्म है या तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए जी से या जी के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ स्मॉल जी के बराबर होना चाहिए या फिर स्मॉल जी से सारे के सारे क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए। तब हम इसको क्या बोलेंगे, जी इज सेड टू बी ए लोअर बाउंडेड ऑफ ए सीक्वेंस। तो आप लोगों को बाउंडेड सीक्वेंस समझ में आया। देखिए